यस वेलकम स्टूडेंट्स आज ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾइज ਆਫ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 10 ਕਲਾਸ +2 ਠੀਕ ਹੈ। तो ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਦੈਟ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟਾर्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 27। फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जाम्पल्स दैट आर रिटन ओवर हेयर एग्जाम्पल 27, 28, 29, 30 दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब डायरैक्टली एज इट इज़ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम्पल पूछी जाती होंगी है। ठीक है, सो प्रॉपरली करते हैं एग्जाम्पल्स में। इफ एक वेक्टर गिवन है, this vector and this are the position vectors of the point a b c d respectively, then find the angle between a b and c d, deduce that a b and c d are collinear। मतलब कि की गिवन है, देखो एक उन्होंने क्या कुछ इस तरीके की मान लो लाइन है। ठीक है, 4 पॉइंट मैंशन किए हैं a b C and D। वो कहते कि उन्होंने पोजीशन वैक्टर्स है कि उन्होंने पोजीशन वैक्टर्स, इट मीनस कि A पॉइंट थोड़ी है B पॉइंट नहीं है इन्होंने जो पोजीशन वैक्टर्स, पोजीशन वैक्टर इन द सेंस कि ओरिजिन तो लैके तो A तक का वैक्टर होएगा। ठीक है, इट इज़ गिवन ओरिजिन तो लैके B तक का वैक्टर, ओरिजिन तो लैके C तक का एंड D तक का। दिस इज़ गिवन टू यू, दिस थिंग इज़ गिवन टू यू I कैप प्लस J प्लस K है ना। दिस इज़ पोजीशन वैक्टर्स आर गिवन टू यू एंड दैन दे सैड कि तुसी की फाइंड आउट करना कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। एंगल फाइंड आउट करने के लिए पहले मैंने ए बी तो पता होनी चाहिए, ए बी की तो सी डी कितना है। ठीक है ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड आउट कि ए बी की है तो सी डी कितना है। ए बी असी किस तरह फाइंड आउट करांगे, पोजीशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ ए। सो इस तरीके के नाल उन्होंने पहले ए बी फाइंड आउट किया, बी लिख के पहले बी वैक्टर दिस लिखा, फिर इन्हों ये माइनस किया। आई वाले आई चो माइनस होंगे, जे वाले जे चो, के वाले के चो। ठीक है, इस तरीके के आफ्टर दैट सी डी फाइंड आउट किया, पोजीशन वैक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ सी, माइनस करके आ गया। ठीक है, उस बाद वी नीड टू फाइंड आउट कि इन्होंने दोनों के यू नो एंगल कितना है। ठीक है ना, असी ए बी फाइंड आउट कर लिया, ए बी मेरे को आ गया दिस वन कि आई कैप प्लस 4j माइनस के एंड सी डी वैक्टर मेरे को आ गया इतने दिस वन ना माइनस 2i माइनस 8j प्लस 2k आ गया। आफ्टर दैट देखो स्टूडेंट्स इन्हों अगर एंगल फाइंड आउट करना, दो वैक्टर इन्हों दोनों एंगल फाइंड आउट करने के लिए की फॉर्मूला होंगे, कॉस थीटा वी नो दैट कि ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वैक्टर मॉडुलस ऑफ बी वैक्टर। ठीक है, उस तरीके के सेम फॉर्मूला लगाया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू इन्होंने दोनों वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, नीचे उन्होंने की आएगा मैग्नीट्यूड, बिल्कुल इस तरीके के। ठीक है, एंड पहले मैग्नीट्यूड फिर फाइंड आउट कर लो, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, इहदा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, वी विल फाइंड आउट इनू सॉल्व करके आंसर आया कि -1। सो कॉस थीटा की वैल्यू आई कि -1। देखो अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1 आती, वी नो दैट कॉस जो होंगे वो 0 डिग्री तो 0 होंगे। ठीक है, तो -1 बच्चे एंगल कितने आता है ना, वैन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ना। ठीक है ना, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 0 डिग्री। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਵੈਨਐਵਰ ਦ cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -1, ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 180 डिग्री ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, cos 180 डिग्री ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ फाइंड आउट करो। ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू -1 आएगी साढ़े को वैल्यू। ठीक है, सो थीटा इक्वल टू कितना आ गया साढ़े को 180 डिग्री। ठीक है, एंड उस केस 180 डिग्री बच्चे समझते हो, एक वैक्टर इधर नूं जा रहा वा। ठीक है, एक वैक्टर इधर नूं जा रहा, तो ही दो वैक्टर कितना एंगल बना रहे हैं 180 डिग्री। ठीक है, सो इस इन दिस केस वी कैन ऑल्सो से दैट द टू वैक्टर्स आर कोलीनियर भी कह सकते हैं, इक्को लाइन पर भी लाए करते पे, तो की कह सकते हैं पैरेलल भी है। ठीक है, सो इतों यह शो हो गया कि दिस शो दैट ए बी एंड सी डी वैक्टर्स आर कोलीनियर एंड हैंस पैरेलल ऑल्सो। Okay, so next example, a b c are the three vectors such that the mod of a is 3, mod of b is 4, mod of 5 is 3, and each one of being perpendicular to the sum of other two, find the value of this, which it is one of the very important question। ठीक है, पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया होया वा। ठीक है, तो किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ स्टूडेंट्स आ क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व करांगे ਆਪਾਂ। देखो एक उन्होंने क्या कि a b ਤੇ c ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਗਿਵਨ ਆ, ਈਚ ਵਨ ਆਫ them being perpendicular to the sum of other two। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਆ ਏ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈਗਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦ ਸਮ ਆਫ ਅਦਰ ਟੂ, ਸਮ ਆਫ ਅਦਰ ਟੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, b + c ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈਗਾ। ठीक है, इस तरीके के नाल अगर मैं बी वैक्टर की गल करा, किदे हो जाएगा, अदर टू किहड़े आ जाएंगे, ए वैक्टर प्लस सी वैक्टर। ठीक है, अगर सी वैक्टर की गल करिए तो किहदे पैरेलल आ जाएगा, परपेंडिकुलर
ठीक है। सो इस तरीके दे नाल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जो जो किया से मैं उस तरीके नाल लिख लिया, ठीक है। बट वी नो दैट कि अगर एक है वैक्टर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के केस में वी नो दैट कि होंगे डॉट प्रोडक्ट की होंगे वा 0 होंगे। सो यदा तो यदा डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0, ठीक है। ए वैक्टर डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके के नाल इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट 0, इसी तरीके के नाल इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है। प्रॉपर्टी यूज़ की कि अगर वैक्टर्स परपेंडिकुलर है दैन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, ओके। इतों तक तो कंडीशन होगी। 3 की मैगनीट्यूड की वैल्यू गिवन, असी इनू इवैल्यूएट करके दिखाना ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर का मॉड। सो सब तो पहले मैं किया फाइंड आउट करने लिए यदा मॉड का आप स्केयर कंसीडर कर लिया, लेट किया कि लेट है ना, कंसीडर तो आप स्केयर वाली वैल्यू कर ली, पर आंसर आप वैल्यू फाइंड आउट करके दिखावे। तो यदा चलो आप स्केयर फाइंड किया, एक बारी लिखा, 2 बारी लिखा, 2 बार इनू लिख लिया आप, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इनू डायरैक्टली, ठीक है। ए नू ए दे नाल कीता, ए नू बी दे नाल, ए नू सी दे नाल, जिद्दां ब्रैकेट्स सॉल्व करी दियां सिंपली, ठीक है। सो ओके, अच्छा सच इहदे विच इदां नहीं है। ए नू ए दे नाल कीता, ए नू यू नो तुसीं इत्थे इहदे नाल कर सकदे हो मल्टीप्लाई बी प्लस सी दे नाल, एक कलैक्टिवली लै लिया ना आपां इहनूं, ठीक है। वो इसलिए लिया कि साडी प्रॉपर्टी इत्थे यूज़ हो जाएगी तां करके कीता। ए नू ए दे नाल, ठीक है, ए नू बी प्लस सी दे नाल, ठीक है। उस तो बाद बी नू बी दे नाल, उस तो बाद बी दा किता इत्थे नाल ए डॉट ए प्लस सी दे नाल, ठीक है। इसी प्रॉपरली करके देखते हैं ताकि आंसर तुहानूं पता लग जाए किते। चेक इट। ठीक है जी, लेट अस डू इट। हाँ जी, सब तो पहले ए वैक्टर नूं किता ए वैक्टर दे नाल, ठीक है। उस तो बाद प्लस ए वैक्टर दे नाल बच्चे देखो बाकी की रह गया बी प्लस सी, ए वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिता बी प्लस सी दे नाल, ठीक है। प्लस अगे देखो बी दा ए दे नाल करोगे बच्चे कोई फायदा नहीं होएगा सानू, ठीक है, क्योंकि असी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, मतलब आज जी गिवन चीज़ा उन्होंने यूज़ इस्तेमाल करना है। मैं की कर रही हूँ बी नू एक्चुअली मल्टीप्लाई तो बी ने तिन्ना दे नाल ही होना, तो पहले की करो बी नू बी दे नाल कर दिता, ठीक है। उस तो बाद की रह गया ए प्लस सी रह गया, बी डॉट ए प्लस सी, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट सी है, सी ने तिन्ना नाल मल्टीप्लाई होना, सी नू पहले सी नाल कर लो, ठीक है। फिर उस तो बाद की रह गया साडे कोल सी वैक्टर डॉट ए प्लस सी, ठीक है। सिर्फ एक लिखन का तरीका है, इसलिए लिखा कि साडे कोल की है यू नो आप अपने जी जो गिवन चीज़ है उन्हें यूज़ कर सकते। हुण इहदी वैल्यू सानू पता इत्थे आपां उत्ते सॉल्व की है कि आएगी 0, आ 0 ए 0 ए भी 0, ठीक है। इसी तरीके दे नाल की रह गया साडे कोल इत्थे मॉड ऑफ ए दा स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी दा स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी दा स्क्वायर। सो मॉड ऑफ ए दी वैल्यू तो मैंने गिवन है 3, तो दा स्क्वायर 9, बी दी वैल्यू 4 16, so it is 25, it will be equal to 50, ठीक है। तो it will be equal to 50, स्क्वायर है इहदा अंडर रूट करो 5 अंडर रूट 2, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, पर ध्यान नाल करना, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट समझ लगनी चाहिए कि पूछया की गया आ देखो आ चीज़ इन्होंने गिवन नहीं दी, तुसी खुद बनाई है, ठीक है ना। सो स्टेटमेंट इंटरप्रेट करोगे तो आ चीज़ बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 वैक्टर्स ए बी एंड सी सैटिस्फाई द कंडीशन दिस। 3 वैक्टर्स है, इस कंडीशन में स्टूडेंट्स को सैटिस्फाई कर रहे हैं। इवैल्यूएट द क्वांटिटी दिस इफ मॉड ऑफ दिस। 3 कंडीशन है, इस कंडीशन में 3 वैक्टर्स इस कंडीशन में सैटिस्फाई कर रहे हैं, इस क्वांटिटी की वैल्यू अपना फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नाउ गिवन कंडीशन इज दिस, देखो क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी, ए दा बी दे नाल डॉट प्रोडक्ट हो, बी दा सी दे नाल ते सी दा ए दे नाल डॉट प्रोडक्ट हो, इस क्वांटिटी को फाइंड आउट करना। सो फस्ट स्टैप ये लिए की किया, पहले तो लिख ली गिवन चीज़ लिख ली। फस्ट स्टैप दे विच की किया, पूरी की पूरी इक्वेशन नू मल्टीप्लाई विद डॉट प्रोडक्ट किया ए दे नाल, ठीक है। इन द फस्ट स्टैप की किया डॉट प्रोडक्ट विद ए वैक्टर नाल डॉट प्रोडक्ट किया आ गया। तुहानूं पता है स्टूडेंट्स की इत्थे ए डॉट ए इन इधर शिफ्ट कर लिया, ए डॉट बी इत्थे आ गया, ए डॉट सी इधर रहती, तो ए डॉट ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए द स्क्वायर, ठीक है। यह चीज़ इधर आके माइनस होएगी, एंड मॉड ऑफ ए मैंने पता है 3 गिवन है, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा -9। सो इतों तक हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन लगाती। सैकेंड स्टैप इतों स्टार्ट किया, सैकेंड स्टैप किया डॉट प्रोडक्ट किहदे नाल कीता आपां बी दे नाल, बी वैक्टर नाल। सो बी वैक्टर का सारे नाल डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरीके दे नाल बी डॉट ए इधर रह जाएगा, या बी डॉट ए नूं ए डॉट बी भी लिख सकते हैं,
बी डॉट सी भी इत्थे रह जाएगा माइनस ऑफ बी दा स्क्वायर जिद्दां इत्थे माइनस ऑफ ए दा स्क्वायर आया इधर आके शिफ्ट हो जाएगा सो माइनस ऑफ बी दे मॉड दा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4 दा स्क्वायर 16 ठीक है दो इक्वेशनस आ गई स्टूडेंट साडे कोल ठीक है इस तरीके दे नाल दूसरी आई तीसरी इक्वेशन दे विच असीं इत्थे लिखिया नहीं होया स्टैप बट यू वुड डू एट योर ऑन की करोगे डॉट प्रोडक्ट किहदे नाल निकालोगे इत्थे सी वैक्टर दे नाल ठीक है खुद करो डॉट प्रोडक्ट इस तरीके दे नाल करोगे ठीक है माइनस ऑफ सी दा स्क्वायर इधर आ जाएगा यानी कि 2 दा स्क्वायर माइनस 4 ਇਹ तीन इक्वेशनस बन जाएंगे तिना इक्वेशनस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਐਡਿੰਗ 1 2 एंड 3 ठीक है तो कुछ ਜਿਹੜੇ टर्म्स है वो ਸਾਡੇ ਕੋਲ कैंसल आउट हो जाएंगे ठीक है सो की आ जाएगा कैंसल आउट कुछ नहीं होना सॉरी देखो ना ए डॉट बी है इत्थे भी ए डॉट बी मतलब 2 टाइम्स ए डॉट बी हो जाएगा इत्थे ए डॉट सी है ठीक है स्टूडेंट्स इत्थे भी देखो तुसीं हुण ए डॉट सी है ना 2 टाइम्स ए डॉट सी तो बी डॉट सी भी बी डॉट सी 2 बारी है तो 2 टाइम्स दिस इज इक्वल्स टू इन्हां तिन्हां दा एडिशन इधर ठीक है इट मीनस ए सारी क्वांटिटी की वैल्यू असी यही फाइंड आउट करना चाहते थे ना सारी क्वांटिटी की वैल्यू ठीक है इनू म्यू पुट कर लो तुसी इक्वल टू -29 इक्वल टू -29/2 दैट विल बी योर आंसर ठीक है बेसिकली स्टूडेंट इस स्टैप के याद रखना कि जो यह गिवन हो तुहानू एक बार मल्टीप्लाई कितना करना डॉट प्रोडक्ट ए नाल कढ लो फिर बी नाल सी नाल इस तरीके नाल 3 इक्वेशनस बननगियां ऐड द 3 इक्वेशनस एंड यू विल गेट द आंसर सिंपल ओके So next is the example number 30 which is also very important पेपर से भी आई हुई है बहुत बार सारे क्वेश्चन जोड़े मैं करवा रही हूँ पेपर दे विच आए हुए ऑलरेडी बहुत बार डायरेक्टली ठीक है सो इफ विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई जे के अल्फा बीटा देन ठीक है अल्फा एंड बीटा आर दिस then express beta vector in the form of this where beta 1 is parallel to alpha and beta 2 is perpendicular to अल्फा ठीक है सो स्टूडेंट्स करते हैं ही वाला क्वेश्चन लेट्स सी हाँ जी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सब तो पहले देखो स्टेटमेंट में समझना बहुत ज़रूरी है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सारा क्वेश्चन हो रहा है देखो इफ विद द राइट हैंडेड सिस्टम देखो की गिवन है कि आई जे के तो पता यूनिट वैक्टर्स है राइट हैंडेड सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसी तरीके नाल गिवन है अल्फा एंड बीटा की वैल्यू गिवन है मतलब अल्फा एंड बीटा लाइक काइंड ऑफ कि वैक्टर है जिदा आप ए वैक्टर बी वैक्टर लिख दी देना उसी तरीके उन्होंने अल्फा वैक्टर तो बीटा वैक्टर लिखे ठीक है कुछ वो एंगल नहीं लै रहे बट अल्फा एंड बीटा आर द वैक्टर्स इन्होंने वैक्टर की फॉर्म से रिप्रजेंट किया दैन एक्सप्रैस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा वैक्टर इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 वो कहते कि बीटा वैक्टर जोड़ा है उन्होंने किस तरीके रिप्रजेंट करो कि बीटा 1 प्लस बीटा 2 की फॉर्म के रिप्रजेंट हो जाए ठीक है तो वेयर बीटा 1 तो बीटा 2 की गिवन है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी विल राइट इट कि बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा ठीक है तुहानू पता है कि अगर पैरेललिज्म की की कंडीशन होंगी अगर दो वैक्टर्स पैरेलल है दैन वन वैक्टर इज सम लैम्डा टाइम्स अदर वैक्टर तुसीं पिछे क्वेश्चनस च करके आयो ठीक है सो बीटा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स अल्फा वैक्टर ठीक है कभी भी जो पैरेलल का केस आ जाता आप इस तरीके के नाल ही सॉल्व करीदा उन्होंने ठीक है कि इट इज लैम्डा टाइम्स सम अदर वैक्टर तो इट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन बीटा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम अल्फा वैक्टर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ठीक है तो बीटा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा की वैल्यू बच्चे जो भी इतने पुट करो 3i कैप माइनस j कैप इतने पुट की दिस वन विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा 1 वैक्टर ओके एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सेकेंड की गिवन है कि बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा देखो अगर तुहानू पता है कि दो वैक्टर बीटा 2 भी वैक्टर है अल्फा भी वैक्टर अगर दो वैक्टर परपेंडिकुलर होंगे दैन की कंडीशन होंगी है देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0 तो मतलब मैं इन्होंने दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है की कर सकती हाँ इन्हों मैं की लिख सकती हाँ 0 के इक्वल लिख सकती हाँ ठीक है जी सो यहाँ तो दो कंडीशनस हो गई ना हुण मेरा काम की है मैं की फाइंड आउट करना चाहती हाँ कि बीटा 1 तो बीटा 2 की वैल्यू में फाइंड आउट करा और उन्होंने दोनों ऐड अप करा तो बीटा वैक्टर पूरा मेरे को लेवला बन के आना चाहिए ठीक है मेरा काम की है बीटा 1 तो बीटा 2 की वैल्यू में इवैल्यूएट करना ठीक है ध्यान नाल देखते हैं आप कितना इवैल्यूएट करांगे दिस इज द गिवन कंडीशनस है सिर्फ मैं जो गिवन सीगा मैं लिख लिया इत्थे ओके तो ठीक है असी सॉल्व करते हैं देखो स्टूडेंट्स इत्थे की गिवन है कि बीटा इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 गिवन है ठीक है इत्थे अगर बच्चे मैं बीटा 2 की वैल्यू में कैलकुलेट करना हो मैं लिख सकती हाँ बीटा माइनस बीटा 1 ठीक है बीटा 2 कैलकुलेट करना है इधर शिफ्ट कर लिया ओके सो इट इज़ यू नो द वैल्यू ऑफ बीटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के देखो बीटा की वैल्यू गिवन सी 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप ठीक है माइनस ऑफ बीटा 1 दिस वन 3 लैम्डा i कैप माइनस j लैम्डा ऑफ j कैप ठीक है सो इनू अगर स्टूडेंट्स मैं इवैल्यूएट करा मेरे को वैल्यू आ जाती है 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस 3 लैम्डा i कैप
प्लस 1 प्लस लैमडा जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, आई जे ते के वाले तुसीं की कर लिया, सैपरेट कर लिया इत्थे। ठीक है जी। सो नैक्सट तुसीं की करोगे इत्थे बच्चे हुण, ठीक है, इत्थे स्टूडेंट्स देखो आपां की करांगे, इनू आई जे ते के सैपरेट कर लिया। ठीक है, हुण इस कंडीशन दे विच इत्थे पुट अप कर दो। ठीक है, वी नो दैट कि अल्फा इंटू बीटा 2 वैक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अल्फा वैक्टर की वैल्यू फ्रॉम द बुक आई एम गोइंग टू राइट कि 3 आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, बीटा 2 की वैल्यू यही वाली कि इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट की है, ठीक है, 0। इट मीनस जो तो डॉट प्रोडक्ट करना आई वाले आई दे नाल मल्टीप्लाई, जे वाले जे दे नाल ते के वाले के दे नाल। ओके, सो 3, ठीक है, मल्टीप्लाई किद्दां करांगे, आई वाला आई दे नाल 2 माइनस 3 लैमडा। ठीक है, उस तो बाद जे वाले जे दे नाल, जे वाले यानी कि माइनस 1। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई विद दिस 1 प्लस लैमडा। ठीक है, बच्चे देखो इतने के वाला तो कॉम्पोनेंट है ही नहीं है, तो करना ही नहीं मल्टीप्लाई। इतने के का कॉम्पोनेंट 0 होएगा ये, ठीक है ना। सो इतने जो भी आएगा वो 0 ही हो जाएगा, तो इट्स नो नीड नॉट टू बी डन। सो लैमडा की वैल्यू आ गई थी 1/2, लैमडा की वैल्यू आ गई 1/2। तो हेयर बीटा 1 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, इतने पुट कर दो, 3/2 होगी आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। ठीक है, बीटा 1 की वैल्यू बीटा 2 की कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, आह देखो यही वाली वैल्यू सी ना बीटा 2 की जी आप इतने फाइंड आउट की। ठीक है, सो बीटा 2 वैक्टर इज इक्वल्स टू इतने आप लैमडा की वैल्यू पुट करते हैं, तो इट विल बिकम 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जी कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, सिंपल 1 प्लस तुसी आ पुट करो 1/2, तो दैट इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इतने भी तुसी पुट करो, दैट विल बी योर आंसर। बीटा 1 एंड बीटा 2 विल बी दिस। सो इन दिस वे यू विल डू दिस क्वेश्चन, बट वेरी ईजी एंड गुड क्वेश्चन, पेपर से बहुत बार आया होता है। Okay, so next we will do some other questions. Yes, so next I'm going to explain about the question number 12 of NCERT book miscellaneous exercise, NCERT miscellaneous exercise. Okay, that is the chapter number 10. Okay, so the question is given is कि let A, B and C vectors are given to you. और कहते हैं कि find D vector करो कि विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, जो कि होवे ए ते बी दे दोनों दे परपेंडिकुलर होवे, ते सी ते डी वैक्टर का प्रोडक्ट भी की गिवन है 15 गिवन है। देखो स्टूडेंट्स ध्यान नाल इत्थे एक डी वैक्टर वो कहते कि फाइंड आउट करके दिखाना है, एक नवा वैक्टर डी वैक्टर कुछ भी गिवन नहीं है, कि नवा वैक्टर डी वैक्टर फाइंड आउट करके दिखाना है। तो वो वैक्टर किद्दां दा होना चाहिए कि परपेंडिकुलर कि होना चाहिए ए वैक्टर दे भी ते डी वैक्टर दे परपेंडिकुलर होना चाहिए वै। ठीक है, इट इज़ गिवन कि विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए ते बी दे परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अपोज अकॉर्डिंग चलने, अगर डी वैक्टर असीं फाइंड आउट करना है, मैं कि लिख लिया कि लेट डी वैक्टर इज इक्वल्स टू जो मैं फाइंड करना चाहती हाँ D1 आई कैप प्लस D2 जे कैप प्लस D3 के कैप है। यह वैक्टर है जनरल D1 D2 D3 मैंने नहीं पता कि जनरल लै लो तुसी। ठीक है, सो इन्हां दी वैल्यूज़ नूं आपां फाइंड आउट करांगे। ठीक है, तो इहदा मतलब कि गिवन है कि डी ते ए, अगर उन्होंने कहा कि डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए, डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी, ਇਹਦਾ मतलब कि डी का तो ए का डॉट प्रोडक्ट 0, तो डी का तो बी का भी डॉट प्रोडक्ट 0, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू डी वैक्टर। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन असीं इन्हां दे डॉट प्रोडक्ट 0 कर लिया। ओके, एंड ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट कि सी डॉट डी वैक्टर इज इक्वल्स टू 15। ओके, सब तो पहले जो उन्होंने डॉट प्रोडक्ट 0 किए बच्चे डी वैक्टर की इतनी वैल्यू पुट करो, तुसीं जो भी आप लैट किया वैल्यू पुट की, ए वैक्टर की भी इतनी वैल्यू पुट करो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, यानी कि आई वाले आई नाल मल्टीप्लाई D1 D2 नूं 4 नाल किया 4D2 प्लस 2D3 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके के स्टूडेंट्स द डी वैक्टर तो बी वैक्टर की वैल्यू नूं आपां इत्थे पुट करांगे, दैन कि साडे कोल एक सेकेंड इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है, 2 इक्वेशनस बन गई। ठीक है, नाउ थर्ड इक्वेशन स्टूडेंट कित्थों बनेगा, देखो सी वैक्टर डॉट डी वैक्टर आ भी 15 के इक्वल गिवन है सानूं। ठीक है, सो थर्ड इक्वेशन स्टूडेंट इत्थों बनाओ तुसीं कि सी वैक्टर की वैल्यू इत्थे पुट करांगे आपां 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, इत्थे D1 आई कैप प्लस D2 जे कैप प्लस D3 के कैप विच इज़ इक्वल टू 15। ओके, सो वट विल बी इट्स आंसर, की आएगा ना सॉल्व करने पे 2D1। ठीक है, इत्थे लिख लैने ताकि तीनों इक्वेशनस इकट्ठियां हो जाएंगियां, 2D1 माइनस D2 प्लस 4D3 इज इक्वल्स टू 0, इनू मल्टीप्लाई करके दिस विल बी योर आंसर। सॉरी स्टूडेंट्स, इतने इक्वल टू 0 नहीं 50।
ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। 3 इक्वेशंस बन गया, एक इक्वेशन ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ कहदे तो एक कहदे तो 3 इक्वेशंस बन गया। मुझे देखो मेरा मोटिव की है, उन्होंने पूछा कि है कि फाइंड द वैक्टर डी वैक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस। डी वैक्टर फाइंड आउट करना, तो डी वैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ डी वैक्टर D1 D2 D3। इट मीनस अल्टीमेटली मैनू मेरा मोटिव की किसी तरीके मैनू D1 D2 D3 पता लग जाए तो मैं ये पुट कर दूँगी, दैन आई विल फाइंड आउट द वैक्टर डी वैक्टर। ओके, सो 1 2 and 3 इक्वेशनस है स्टूडेंट्स, वी हैव टू सॉल्व दीज 3 इक्वेशनस। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਲਵ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ XYZ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਫ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ XYZ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XYZ। सो पहले 2 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 3 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ XYZ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 by 1 ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਨੂੰ 1 2 ਲੈ ਲਓ, 1 2 and 3। ठीक है, so here I multiply 1 by 7 and 2 ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ by -2। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, 1 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕरूँ 7x plus 4y 28y plus 14z is equals to 0। ठीक है, अगले ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ यानी कि ठीक है -2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ x then plus 32y is equals to 0। ठीक है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ 4th ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ठीक है, 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ 4th ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ठीक है, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ठीक है, ਸੋਲਵਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ। ठीक है, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਓਕੇ 1 and 2 ਨੂੰ ਕੀਤਾ, 1 and 3 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। तो मल्टीप्लाई 1 by 2 करांगे तो 2x प्लस 8y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा इतने प्लस है। ठीक है, इतने भी प्लस है, इतने भी प्लस है, प्लस। ओके, सो नैक्सट इज दी 3 by -1, 3 ਨੂੰ -1 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ दो। ठीक है, -2x। ठीक है, प्लस y -4z इज इक्वल्स टू -15। ओके बच्चे, ये क्यों किया, ताकि मैं केवल मेरे को की हो जाए एक्स वाला फैक्टर की हो जाए माइनस हो जाए, रिड्यूस हो जाए एक्स वाला फैक्टर मेरे को। ओके, सो असी इनू स्टूडेंट्स ऐड करांगे। ऐड करन तो बाद देखो मेरे को की आ जाएगा, एक्स भी रिड्यूस होंदा पिया ते जेड भी रिड्यूस होंदा पिया। ठीक है ना, फिर कितना वधिया हो गया, आराम दे नाल साडे कोल आंसर आ गया 4 9y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -15। सो इस तरीके दे नाल मेरे को y की वैल्यू कितनी आ गई -15 by 9 विच इज़ इक्वल टू -5 by 3। ठीक है ना, बहुत ईजिली देखो स्टूडेंट्स रिड्यूस हो गए। इसी तरीके नाल तुसीं देखना कि मैं किन्नू मल्टीप्लाई करके किहड़ियां फस्ट कई बारी पहले 1 and 2 सॉल्व करो, उस बाद सैकेंड एंड थर्ड में सॉल्व करने कोई फैक्टर रिड्यूस हो जाता। जिवें 1 and 2 की 1 and 3 तो कोई रिड्यूस हो गया। ठीक है, इस तरीके के नाल यू वुड सी कि किस तरीके के नाल मेरा जो XYZ दी वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो y की वैल्यू आ गई, अगर एक आ गई तुहानूं पता एक तो बाकी भी तुहाडे कोल आ सकती हैं। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ पुट y इज इक्वल्स टू -5 by 3 इन 4। ये भी तुम पुट कर दोगे तो वट इट विल बिकम। ठीक है, x माइनस इनू कितना x माइनस 160 by 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 160 by 3। ठीक है, इसी तरीके के नाल स्टूडेंट्स x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, z की वैल्यू भी बच्चे तुम सॉल्व करो -70.3 आ जाएगी। यानी कि देखो x की वैल्यू 10, ठीक है, y की वैल्यू ए वाली
पुट इट इन एनी ऑफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन च पुट कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ठीक है, यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड एंड एक्स की वैल्यू यानी कि D1 मेरे को कितना आ गया 160/3, D2 मेरे को आ गया -5/3 एंड D3 मेरे को आ गया -70/3। पुट द वैल्यू ओवर हेयर, असी एक्चुअल च D वैक्टर ही फाइंड आउट करना सीगा, सो D वैक्टर इज इक्वल्स टू 160/3 आई कैप, ठीक है, -5/3 जे कैप, ठीक है, -70/3 के कैप, ठीक है जी। ये 3 जड़ा है ये कॉमन भी लै सकते हो, अदरवाइज यही भी आंसर लिखा जा सकता है, 3 कॉमन लै लो डिनोमिनेटर चो, सो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes, so next question is question number 13, ठीक है। so question number 13 is the scalar product of the vector with a unit vector along the sum of the vectors is equal to 1, find the value of lambda। देखो की करना है ਇਹਦੇ एक वैक्टर गिवन है, वो कहते कि ਇਹਦਾ यूनिट वैक्टर ਦੇ ਨਾਲ स्केलर प्रोडक्ट किदा इस वैक्टर का किदे नाल स्केलर प्रोडक्ट यूनिट वैक्टर along the sum of the vector, यानी कि 2 वैक्टर गिवन है, इन्हां दे सम ऑफ वैक्टर, पहले सम ऑफ वैक्टर निकालो फिर ਉਹਦਾ यूनिट वैक्टर, सम ऑफ द वैक्टर इन्हां दोनों का सम ऑफ वैक्टर यानी कि ऐड करांगे ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, फिर ਉਹਦਾ यूनिट वैक्टर ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ वैक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ਕੱਢਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ, कंडीशन गिवन है, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी। देखो ध्यान नाल सब तो पहले की करांगे, कन्फ्यूज नहीं होना, सब तो पहले इन्हां दा सम, ठीक है, सम करन तो बाद ਇਹਦਾ की करांगे यूनिट वैक्टर फाइंड आउट करना, ठीक है। पहले इन्हां का इन्हां दोनों नूं ऐड किया, सम ऑफ द वैक्टर आ गया, यूनिट वैक्टर, यूनिट वैक्टर देखो किसी भी वैक्टर का यूनिट वैक्टर कितना निकालते हो, तुहानूं पता है कि ए वैक्टर इज इक्वल्स टू मैगनीट्यूड ऑफ ए हुंदा नाल उहदा यूनिट वैक्टर हुंदा, सो यूनिट वैक्टर इज इक्वल्स टू वैक्टर नूं उपर रखीदा, नीचे उहदा की आ जांदा वा मैगनीट्यूड, सिंपल आ वाला वैक्टर इहदा यूनिट वैक्टर किदां कड्डांगे, ए वाले वैक्टर थल्ले उहदे मैगनीट्यूड नाल इहनूं डिवाइड कर दांगे, ठीक है जी। इसे तरीके दे नाल निकाल दिओ ना यूनिट वैक्टर, ठीक है, आई कैप प्लस 6 कैप -2 के कैप, ठीक है, नीचे ही इहदा की आ जाएगा मैगनीट्यूड यानी कि इहदा स्केयर 2 प्लस लैम्बडा दा होल स्केयर की आ जाएगा 4 + 4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्केयर, ठीक है, 6 का स्केयर 36, इहदा स्केयर आ गया 4, ठीक है, इनू सॉल्व किया 2 प्लस लैम्बडा आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप, ठीक है, हाँ जी, इत्थे आ गया साडे कोल सॉल्व करके लैम्बडा स्केयर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44, ठीक है, यूनिट वैक्टर अलॉन्ग दिस वैक्टर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हुण देखो की क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, इस वैक्टर का ये यूनिट वैक्टर के नाल स्केलर प्रोडक्ट, पहले आ वैक्टर लिखो, ठीक है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट, डॉट लगाओ ये नाल एदा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि ठीक है अपॉन दिस लैम्बडा स्केयर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44 इज इक्वल टू 1, इट मीनस इक्वल टू 1। सॉल्व करोगे लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सिंपल बच्चे देखो ये कुछ भी ज़्यादा सॉल्व करने वाला नहीं है, सिंपल कि आप करते हैं आई वाले आई नाल मल्टीप्लाई जे वाले जे नाल के वाले के नाल, सो आई वाला इत्थे 1 है, इत्थे 2 प्लस लैम्बडा, सो 2 प्लस लैम्बडा ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस जे वाला जे दे नाल इत्थे 1 × 6, ठीक है, इत्थे 1 × -2 इट विल बी इक्वल टू -2, ठीक है, -2 के नहीं आता कुछ भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बच्चे नीचे वाला तो कुछ नहीं होएगा, नीचे वाला बिल्कुल सेम है, कैलकुलेशन ही है नेक्स्ट का, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, एंड सो नेक्स्ट इज दी, हाँ जी स्टूडेंट्स आ 2 ते 2 कैंसल हो गया, इट मीन्स लैम्बडा प्लस 6 अपॉन दिस लैम्बडा स्केयर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं इत्थे, हाँ जी, लैम्बडा स्केयर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44 इज इक्वल्स टू लैम्बडा प्लस 6 ये अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट कैंसल आउट करने के लिए की करना पैंदा स्केयरिंग बोथ साइड्स, सो स्केयरिंग कर दो दोनों साइड्स के उत्ते, इधर स्केयरिंग करांगे यदि स्केयरिंग आ जाएगी 36 + 12 लैम्बडा, ठीक है, सॉल्व करोगे इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ, ठीक है, सो इत्थे 12 लैम्बडा -4 लैम्बडा आ गया 8 लैम्बडा विच इज़ इक्वल टू 8, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1, यही सॉल्व करना सीगा, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सो विच विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so next is the 14th question,
if A, B and C are the mutually perpendicular vectors of the equal magnitude, show that this is equally inclined to A, B and C. It means कि the question का मतलब की है सब तो पहले अगर A, B ती C ते की है mutually perpendicular vector है मतलब एक दूसरे दे की है perpendicular है simply एक दूसरे दे perpendicular है of equal magnitude ते उन्हां दा जिहड़ा magnitude है वो भी equal है show करके दिखाना कि this is equally inclined to A, B and C. सब तो पहले given information लिखते हैं उस बाद देखते हैं कि की प्रूफ करना. अगर ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर है इट मीनस कि जोड़े वैक्टर एक दूजे के परपेंडिकुलर होंगे उन्होंने की होंगे डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0. अगर एक दूजे के परपेंडिकुलर है तो कहना है राइट कि ए डॉट बी तो बी डॉट सी तो सी डॉट ए तीनों की है 0 के इक्वल है क्योंकि तीनों एक दूजे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ठीक है. नैक्सट थिंग उन्होंने की लिखी है वर्ड्स को समझना स्टूडेंट्स अपन नैक्सट वर्ड लिखा इक्वल मैगनीट्यूड यदा मतलब इन्हों का मैगनीट्यूड भी की है तीनों का इक्वल है. ठीक है. देखो गिवन इनफॉर्मेशन असी क्वेश्चन यूज़ करीदा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज की शो दैट दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी. द थिंग इज दैट इक्वली इंक्लाइंड का मतलब स्टूडेंट्स मैं पिछले वाले क्वेश्चन भी समझाया सीगा इक्वली इंक्लाइंड मीनस द एक वैक्टर दे विच अगर ये कह रहे कि आ वैक्टर ये ए दे इक्वली इंक्लाइंड आ इट मीनस कि ए वाला वैक्टर ए दे नाल जिन्ना एंगल बना रहा तिन्ना दे नाल मतलब सेम एंगल बना रहा मतलब यह वैक्टर ए दे नाल जिन्ना एंगल बनाएगा यही वैक्टर बी दे नाल जिहड़ा एंगल बनाएगा यही वाला वैक्टर सी दे नाल जिन्ना एंगल बनाएगा तीनों एंगल्स की है सेम है. ठीक है. अगर वो तीनों सेम आते हैं तो आप की कहेंगे इक्वली इंक्लाइंड है मतलब इक्वल एंगल बना रहे उन्होंने नाल. ठीक है. इट मीनस दिस होंगे इक्वल एंगल बनाने का. ठीक है. इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी. सो सब तो पहले आप चैक करते हैं कि हाँ जी इन्होंने यदा मतलब कि एक्चुअल जो कढ़ना की आप सिर्फ एंगल ही फाइंड आउट करने. सो अगर एंगल फाइंड आउट करने तो बाद तीनों एंगल्स अगर मेरे को सेम आ जाते हैं तो मैं की कहांगी दिस वैक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहनी है कि लेट ए वाला जो वैक्टर है ए प्लस बी प्लस सी इज इंक्लाइंड टू ए वैक्टर एट थीटा 1. एंगल की लै रही थीटा 1. ओके. सो तुहानूं पता कि कॉस थीटा की वैल्यू कि इक्वल होंगी है अगर देखा जाए तो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर नीचे की आंदा दोनों का मैगनीट्यूड. सो अकॉर्डिंग टू दैट पहले यह वैक्टर लिखा यदा डॉट प्रोडक्ट ए दे नाल नीचे इन्होंने दोनों का की करांगे आप मैगनीट्यूड. ओके. सो देखो इनू आप अगर सॉल्व करिए ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस सी वैक्टर डॉट ए वैक्टर नीचे की आएगा दोनों का उसी तरीके के नाल मैगनीट्यूड अगर इनू मैं सॉल्व करा. ठीक है. ओके. देखो स्टूडेंट्स ए डॉट बी तो बी सी डॉट ए सेम ही होंगे आ. ठीक है. इन्होंने दोनों की वैल्यू तो सूँ पता है कि 0 ही हैगी उपर. ए डॉट ए कि इक्वल आएगा मॉड ऑफ ए द स्केयर. ठीक है. अपॉन नीचे एक आ भी ए हैगा वा. ठीक है. सो इतने वाले लिख ही लैने आप. ठीक है. मॉड ऑफ ए वैक्टर एक ए कैंसल आउट हो गया की आ गया मॉड ऑफ ए वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर. ठीक है. स्टूडेंट्स आ मेरे को की वैल्यू आई है कॉस थीटा 1 की वैल्यू आई है याद ये रखा जाए सब तो पहले. ठीक है. इट इज़ फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड कि कॉस थीटा 1 की वैल्यू मेरे को आई है. उस बाद नैक्सट थिंग क्योंकि आप इक्वली इंक्लाइंड तिना की इक्वली इंक्लाइंड देखना तो नैक्सट टर्न के असीं की करांगे बी दे इक्वली इंक्लाइंड कर लो कि आ वाला वैक्टर लैट बी दे इक्वली इंक्लाइंड आ तो की लिखोगे कि इन्हों दोनों का सब तो पहले तो बी दे नाल डॉट प्रोडक्ट अपॉन नीचे की आएगा थले दोनों का मैगनीट्यूड. ठीक है. हाँ जी स्टूडेंट सब तो पहले इसी तरीके इनू मल्टीप्लाई करांगे बी डॉट ए करांगे तो 0 बी डॉट बी करांगे तो की आएगा मॉड ऑफ बी द स्केयर बी डॉट सी करांगे तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन की हो जाता 0. सो सिंपली मैं डायरैक्टली लिख रही हाँ इतने हूँ. सो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर मॉड ऑफ बी वैक्टर एक बी वैक्टर कैंसल हो गया. सो आंसर विल बी बी वैक्टर अपॉन ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर. ठीक है. तो हाँ जी देखो स्टूडेंट्स सूँ पता है कि ए बी तो सी तीनों का मैगनीट्यूड एक दूजे की इक्वल है तो मैं बी वैक्टर की जगह तेन ए वैक्टर वी लिख सकती हाँ. ठीक है ना क्योंकि तीनों का मैगनीट्यूड जोड़े आ तीनों चीज़ा इक्वल है. सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा 2. ठीक है जी. कॉस थीटा 2 दूसरा एंगल हो गया. नाउ यही चीज़ थीटा 3 ते इंक्लाइंड है सी ते इंक्लाइंड है एट एंगल थीटा 3. सो सिंपली इनू भी आप दोबारा उस तरीके सॉल्व करांगे. ठीक है. डॉट प्रोडक्ट हुण सी वैक्टर के नाल. ठीक है. ताकि असीं देखिए कि सी वैक्टर के नाल भी यह चीज़ जो है कितना एंगल बना रही है. सो सिंपली तुहानूं पता है कि सी का ए दे नाल भी 0 सी का बी दे नाल एंगल 0 डॉट प्रोडक्ट करांगे सॉरी तो मॉड ऑफ सी द स्केयर तो नीचे यू विल गेट दिस मॉड ऑफ सी एक सी कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है. एंड मॉड ऑफ सी मैंने पता है मॉड ऑफ ए दे इक्वल है तो सिंपली आई विल राइट कि मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी
ठीक है, विच इज़ इक्वल टू cos थीटा 3. सो दिस वैल्यू, तो बाय 1 and 2 and 3, 1 2 3, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3. तो 1 2 and 3 वट वी कैन गैट, कि देखो देख सकते हो ना कि तिना की वैल्यू की आ रही है सेम. वी कैन सी दैट द बाय 1 2 and 3 cos थीटा 1 इज इक्वल्स टू cos थीटा 2 विच इज़ इक्वल टू cos थीटा 3. तिना दे एंगल सेम है. इट मीनस वी कैन सी दैट कि थीटा 1 थीटा 2 ਤੇ थीटा 3 एंगल की है आ सेम. अगर तिना दे विच एंगल सेम बन रहा तो वी कैन से वट वी कैन से कि हाँ जी ए प्लस बी प्लस सी की है इक्वली इंक्लाइंडेड है, मतलब कि इक्वल एंगल्स बना रहे हैं ए बी तो सी वैक्टर्स के नाल. ठीक है, तो इत्थे की हो जाता हैंस प्रूव्ड, यही शो करना सी. ठीक है जी. सो थैंक यू सो मच. दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ the chapter 10. Other questions are very simple that you can solve at your own. Thank you so much.